इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक वो खबर पहुंचा दें। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मांग, हॉर्मुज खुला रखने के लिए मांगा मुआवजा। हम हॉर्मुज की सुरक्षा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बदले में यूएस को मिलना चाहिए मुआवजा, और वो लगातार इस बात को लेकर फर्म है कि हम सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके एवज में उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में, और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रंप का ऑपरेशन मिडनाइट वाकई ईरान को घुटनों पर लाने का कोई बड़ा प्लान है, या फिर ये सिर्फ अपनी गिरती साख बचाने की एक हताश कोशिश है? पिछले 4 दिनों से जारी हमलों का एक ही पैटर्न है और एक ही नतीजा भी निकला, जिसके बाद ईरान की तरफ से 0 डैमेज का दावा किया गया। लेकिन क्या बार बार खाली ठिकानों पर बारूद बरसना या बारूद बरसाना ईरान की लाइफलाइन खर्ग आइलैंड पर किसी बड़े हमले की आहट है? सवाल ये भी है कि क्या इन सीमित हमलों की आड़ में अमेरिका एक ऐसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की बिसात बिछा रहा है जो पूरे अरब के नक्शे को बदल कर रख देगा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन मिडनाइट का पूरा सच। अब सवाल उठ रहा है, आखिर एक ही पैटर्न के हमलों के पीछे ट्रंप की रणनीति क्या है? पहली वजह हो सकती है ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए हमले करवा रहे हैं। दूसरी वजह हो सकती है अरब देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए हमले कराए जा रहे हैं। तीसरी वजह हो सकती है ईरान को बड़े मिशन से रोकने के लिए अटैक किए जा रहे हैं। चौथी वजह हो सकती है ट्रंप अमेरिकी निवासियों को बताना चाह रहे हो कि वो अभी भी जंग में फ्रंटलाइन पर है। पांचवी वजह हो सकती है ईरान को यूरेनियम सौंपने के लिए दबाव बनाया जा रहा। अमेरिका के खर्ग पर सैन्य अभियान से ईरान बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि खर्ग आइलैंड उसके लिए लाइफलाइन की तरह है, जहां 90% तेल स्टोर होता है। खर्ग पर कई ऑयल फील्ड से तेल पाइपलाइन के जरिए आता है, जिसमें अहवाज ऑयल फील्ड से 480 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन आती है। इसी तरह मारून ऑयल फील्ड से खर्ग तक 430 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। करंज ऑयल फील्ड से खर्ग के प्रोसेसिंग यूनिट तक 380 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से तेल पहुंचता है। इन सब के अलावा आगाजारी ऑयल फील्ड से 340 किलोमीटर तक लंबी पाइपलाइन बिछी है, जबकि गच सारन ऑयल फील्ड से 240 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, और इसी तरह बीबी हकी में से 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है, जो आगे ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट में इकट्ठा होता है। फिर वहां से 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से खर्ग आइलैंड के स्टोरेज यूनिट तक पहुंचता है। अब अमेरिका इसी पर हमला कर सकता है, जिससे ईरान जो तेल सप्लाई करता है उसे रोका जा सके, और इसी के लिए अमेरिका स्टोरेज यूनिट पर कंट्रोल करेगा। वहां जानकारी इस वक्त ये है कि सैन्य ठिकाना बना सकते हैं, जिसके बाद ईरान पर यहीं से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले स्तर पर सी माइंस है, दूसरे स्तर पर युद्धपोत है, और तीसरे स्तर पर डिफेंस सिस्टम है। लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे खर्ग की तरफ बढ़ते हर खतरे को रोका जा सके और अमेरिका के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। ट्रंप का ऑपरेशन द्वीप दहन आरंभ हो चुका है, जिसमें पहला टारगेट केश्म द्वीप है, जहां ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। इसके बाद खर्ग द्वीप पर भी हमला हो सकता है। यहां ईरान के ऑयल सप्लाई टर्मिनल है। अबू मूसा द्वीप भी टारगेट पर है, जो ईरान का एडवांस सर्विलांस पॉइंट है। यहीं से हॉर्मुज पर निगरानी रखी जाती है। इससे आगे ग्रेटर तुम द्वीप है, जहां सैन्य चौकियां और रडार स्टेशन मौजूद हैं, और इसके बाद टारगेट पर छोटा तुम द्वीप है, जो हॉर्मुज के लिए डिफेंस बैरियर की तरह काम करता है।